ये कहते हैं कि 18 साल के बाद चश्मे का नंबर नहीं बढ़ता। हमारे एक बाबा हैं उत्तराखंड के, वो अक्सर कहते हैं आंखों का चश्मा हटा दो, ये योग करो, इससे दूर हो जाएगा। इसके जो दावे हैं ना, ये बहुत सही नहीं है। ये कहते हैं कि 18 साल के बाद चश्मे का नंबर नहीं बढ़ता है जी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दिन भर टीवी पर, मोबाइल पर एक्टिव रहते हैं, क्या उनका नंबर बढ़ता है 18 साल के बाद? सर इसके ऊपर बहुत डिबेट है और मेरे ख्याल है इसके ऊपर कोई सहमति नहीं है, डॉक्टर्स में आपस में भी नहीं है। कुछ रिसर्च दिखाती है कि 18 साल की उम्र के बाद भी हैवी स्क्रीन टाइम के साथ चश्मे का नंबर बढ़ता है, बट बहुत रिसर्च ये भी दिखाती है कि चश्मे का नंबर नहीं भी बढ़ता है। अब मैं बहुत हैवी स्क्रीन यूज़र हूँ और नियरली 40 साल का हूँ, अभी तक तो चश्मा नहीं लगा। और मेरे जैसे ऐसे लाखों करोड़ों लोग होंगे जिन लोगों का 18 साल के बाद भी चश्मे का नंबर बढ़ा है, ऐसे बहुत थोड़े लोग होते हैं। ये बहुत रेयर बात है। अब क्या वो स्क्रीन से ही बढ़ा है या नहीं? हाँ, जैसे मेरा बढ़ा था वो सिलेंड्रिकल था, उसके रीजंस अलग शायद थे। यस। अब कई सारे आयुर्वेद वाले कहते हैं, हमारे एक बाबा हैं उत्तराखंड के, वो अक्सर कहते हैं कि आंखों का चश्मा हटा दो, ये योग करो, इससे दूर हो जाएगा। कई लोग और दावा करते हैं कि सुबह उठो, राल जो होती है आपकी सलाइवा, उसको आंखों में रगड़ लो, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। घर के नुस्खे बहुत सारे आते हैं जिनके ज़रिए दावा किया जाता है कि डॉक्टर के चक्कर मत पड़ो, आयुर्वेदिक चीज़ें, पुराने नुस्खे अपनाओ, आंखें ठीक हो जाएंगी। पुराने ज़माने में कहाँ चश्मा लगता था, लोग 70-80 साल तक ऐसे ही चलते थे, टन टनाटन। तो देखिए, मैं योग और आयुर्वेद का बहुत आदर करता हूँ और कि मुझे लगता है, देखो ये प्राचीन टेक्नोलॉजीज है और इनमें कुछ ना कुछ बात तो है, लेकिन प्रिवेंटिव मेडिसिन है ये। इसके जो दावे हैं ना, ये बहुत सही नहीं है। आप खुद ही सोचिए कि आपका चश्मे का नंबर आईबॉल के साइज से है। क्या आपको लगता है कि अपनी थूक आंख में लगा देने से आईबॉल का साइज छोटा हो जाएगा? प्रैक्टिकल बात, मतलब साइंटिफिक बात ही नहीं है। सो बहुत अच्छा है आयुर्वेद, योग, आप उनकी सभी टीचिंग, सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, बट ये जो ओवर दावे कर जाते हैं ना, उसमें चीज़ें बहुत ख़राब है। अब ऐसे बोल देना कि कोई आयुर्वेद का ये नुस्खे से आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, ये बोल देना कि ये दवाई आयुर्वेद की कोई पर्टिकुलर आई ड्रॉप से आपका चश्मे का नंबर कम हो जाएगा, मोतियाबिंद हट जाएगा, काला मोतिया ठीक हो जाएगा, ये सब बातें बहुत गलत हैं, ये बहुत नुकसानदायक है। पेशेंट्स इन रस्तों पे पढ़ के अपनी आँख को ख़राब करते हैं, भ्रम में रहते हैं, बीमारी को बहुत गंभीर हो जाने देते हैं। ऐसा कोई भी आई ड्रॉप नहीं है, जड़ी बूटी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, कोई किसी तरह का देसी नुस्खा नहीं है जिससे कि आपका चश्मे का नंबर कम हो सकता है या हट सकता है। राघव चड्ढा हमारी तरह दिखते हैं, ऐसा बहुत लोग कहते हैं, क्योंकि उनकी परिणीति से शादी पे हमको भी बहुत सारे बधाई आई थी लेकिन वो आपके पास भी आए थे, हमें पता लगा। तो हमारा चश्मा तो हमने हटा लिया, आपने राघव जी क्यों नहीं हटवाया? सो उनको चश्मा नहीं हटवाना। आई थिंक कि राघव चड्ढा जी बहुत स्मार्ट दिखते हैं, सीए हैं और चश्मे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। उनका शायद वो सीरियस पॉलिटिशियन लुक चला जाएगा, बहुत यंग है, तो बहुत सारे सीनियर लोगों के बीच में इंटिमिडेटेड फील करते होंगे, बोलते हैं तो इंटिमिडेट कर देते हैं किसी को भी। सो इट्स अ पर्सनल चॉइस। बट उन्होंने कंसल्ट किया था आपसे? सो राघव जी मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे, हमारे एरिया से एमपी रहे पहले और या सो राघव जी से मेरी मुलाकात होती भी रहती है, पर्सनल लेवल पे भी, प्रोफेशनली भी। ओके, नाइस। आईसीएल का आपने कई बार जिक्र किया, आईसीएल क्या होता है, या कह दें कि आईसीएल, लेजिक, और क्या अंतर है इन दोनों में? देखिए, दो अलग अलग तरीके हैं स्पेक्स रिमूवल के। और इसमें एक क्वेश्चन और कहता हूँ मैं, आईसीएल और लेजिक दो का जिक्र है, मैंने कहीं सुना था कि सेलेब्स जो होते हैं उन्हें आईसीएल बड़ा अच्छा लगता है। सो पहले तो आईसीएल और लेज़र का डिफरेंस समझ लेते हैं। मैंने पहले समझाया, लेज़र सर्जरीज 3 तरह की, सरफेस, फ्लैप और लेंटिक्यूल, और इसमें कई सारे ब्रांड नेम, सिल्क, स्माइल, कॉन्टूरा, विजन, वेवलाइट, कई 36 तरह की चीज़ें, ठीक है। लेकिन ये सभी की सभी लेज़र सर्जरीज हमारी आँख के कॉर्निया पे काम कर रही हैं, कॉर्निया के शेप को लेज़र से तराश के परमानेंटली चेंज कर देती हैं, इससे आपका चश्मे का नंबर हटता है। लेज़र सर्जरीज 8 नंबर का चश्मा हटाने तक के लिए बहुत अच्छी है, सक्सेसफुल है। जितना ज़्यादा नंबर लेज़र सर्जरी से हम हटाते हैं, विजन तो आ जाती है, लेकिन क्वालिटी ऑफ विजन थोड़ी थोड़ी घटती जाती है।
उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। -3 का नंबर हटाया हुए के पेशेंट की विजन क्वांटिटी में होगी 6/6, क्वालिटी में अगर उसको मार्क्स देने हैं तो देगा वो 100 में से 99 या 100। -6 वाला अगर उसको -3 वाले के साथ कंपेयर कर सकता तो विजन तो 6/6 होगी, लेकिन उसको स्कोर शायद 95% देगा। 8, 8.5, 9 नंबर वाला इसको शायद 85 या 90% देगा। हम ये मानते हैं आज की डेट में 8 नंबर से ज़्यादा नंबर पे ICL सर्जरी ज़्यादा बेहतर है, जिसमें कि कॉर्निया को काटा नहीं जाता, पतला नहीं किया जाता, उसकी शेप नहीं चेंज करी जाती। हमारी आँख के अंदर के नेचुरल लेंस के आगे बराबर में एक एडिशनल एड ऑन लेंस, एक तरह से पिगी बैग की तरह सामने लगा दिया जाता है। सर्जिकली इम्प्लांट करके सर्जन एक लेंस को आँख में इंसर्ट कर देते हैं, जो कि आपके चश्मे के नंबर के अनुसार है। ये किसी भी नंबर का लेंस हो सकता है, 0 से लेकर के, मतलब आधे नंबर से लेकर के -30 तक का। ये लेंस आपकी आँख में जाने के बाद आपकी आँख का पार्ट बन जाता है। आपको इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं करनी, आप इसको कभी भी देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, और आपकी विजन इसके साथ एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। इस लेंस की एक खासियत ये है कि किसी भी नंबर का लेंस हो, क्वालिटी ऑफ विजन सेम आएगी, क्योंकि कॉर्निया अनटच्ड है। तो -5, -10, -15, -20, -25 इन सभी पेशेंट्स का क्वालिटी ऑफ विजन और कॉन्ट्रास्ट एकदम बराबर होगा, और हाई नंबर के लिए ICL सर्जरी ज़्यादा अच्छी है। अब ये सवाल पूछना कि क्यों सेलिब्रिटीज़ ICL ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये बात कुछ गलत है, कुछ भ्रम है। कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके ICL सर्जरी के बारे में रिपीटेडली बात करी जाती है। देखिए, किसी का हाई नंबर है तो उसके लिए ICL सर्जरी लेज़र सर्जरी से बेटर है। तो इस वजह से हम डॉक्टर्स भी ICL रेकमेंड करते हैं और पेशेंट्स भी ICL कराते हैं, चाहे सेलिब्रिटी चाहे नॉन सेलिब्रिटी। ठीक है। अब एक आम इंसान जिसकी आंखें ठीक हैं, उसे क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए आंखें स्वस्थ रहें? भगवान ने हमारी आँख को स्वस्थ रहने के लिए ही बनाया है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी आँख में कोई तकलीफ नहीं है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक जो आपकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, वही आपकी आँख को नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, कई बार हमारे पॉडकास्ट पे गेस्ट आते हैं, तो पॉडकास्ट में आएंगे काला चश्मा पहन के, फिर आँख में कोई 2 बूंद दवा डाल देंगे, तो हमको लगा हो, और उनको चश्मा नहीं लगा हुआ है, तो क्या डालते हैं आँखों में जिससे उनकी आँखें टनाटन रहती हैं? सर देखिए, भगवान ने हमारी आँख के अंदर आंसू दिए हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया लुब्रिकेंट है। ये आँखों को साफ भी रखते हैं, मॉइस्ट भी रखते हैं, और क्लियर विजन में भी हेल्प करते हैं। अगर आपकी आँख के आंसू अच्छे हैं और आपकी आँख में कोई बीमारी नहीं है, आपको एडिशनली किसी भी ड्रॉप, किसी भी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम हिंदुस्तान में रहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नुस्खों में समझाई जाती हैं कि ये डाला कीजिए, वो किया कीजिए, ये आपकी आइज़ के लिए अच्छा है। नहीं, वो पहले काले चश्मे में आते हैं जी, फिर कोने में जाके आँख में डाल लेते हैं। मे बी उन्होंने कोई ऑपरेशन कराया हो हाल फिलहाल में, इसलिए डाल रहे हैं, और अगर रेगुलरली आई ड्रॉप्स डालते हैं तो मे बी उनको ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम है, इसलिए डालते हैं। और जो आंखें लाल होती हैं ठीक होती हैं? अच्छा, सो देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें लाल रहती हैं। हाँ। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, नींद पूरी ना होना, कुछ ऐसे नशीले पदार्थों के बाद भी आंखें लाल हो सकती हैं। तो कुछ ऐसे आई ड्रॉप्स आते हैं जो कि आइज़ को टेम्परेरीली वाइट कर देते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग, सेलिब्रिटी लोग शायद यूज़ भी करते होंगे कि भाई ऑन स्क्रीन दिखना चाहिए कि मेरी आइज़ एकदम क्लियर वाइट है, कि मैं कोई नशे में नहीं हूँ, या मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, या बहुत गुस्से में था इस वजह से आंखें लाल हो गई हैं, उसको हाइड करने के लिए। कुछ ऐसे आई ड्रॉप्स होते हैं, बट इनको रेगुलर यूज़ करना अच्छा नहीं है। मतलब कोई आदमी रात को 2 पैक चढ़ा के या 4 पैक चढ़ा के बैठा हो, उसके बाद भी उसकी आंखें लाल से सफ़ेद हो सकती हैं? जी हाँ, ऐसे आई ड्रॉप्स हैं, बट इनको रेगुलर यूज़ करने से इनफैक्ट आपकी आंखें फ्यूचर में ज़्यादा लाल रहेंगी।